एक छोटा सादा घर विवेक के निवास के रूप में खड़ा है, जो एक साधारण शहर में स्थित है। रामलाल अपनी दुकान की ओर जाता है, जबकि शोभा बाहर काम करती है। दैनिक संघर्ष की एक तस्वीर। अंदर विवेक स्कूल के लिए तैयार होता है। उसकी साधारण वर्दी उनकी गरीबी की एक स्पष्ट याद दिलाती है। कक्षा के अंदर शिक्षक की आवाज हवा में गूंजती है, क्योंकि वह छात्रों को व्याख्यान देती है, जिनमें से कुछ बेचैन है। विवेक ध्यान से सुनता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही कक्षा में ठहाके गूंजते हैं, विवेक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं है। शिक्षक कहते हैं, क्योंकि विवेक और अधिक मेहनत करने का संकल्प लेता है। विवेक के आते ही राज्य स्तरीय परीक्षा मंडराती है। उसका चेहरा तनाव और शांत आत्मविश्वास का कैनवास है। हॉल के अंदर विवेक अपनी सीट पर बैठ जाता है। परीक्षा शुरू होते ही उम्मीद का भार महसूस होता है। अटल समर्पण के साथ वह प्रत्येक प्रश्न को पढ़ता है। उसकी कलम कागज पर एक स्थिर नृत्य करती है। गांव का चौक गुलजार है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि आरव एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है, एक पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ। गांव वाले इशारा करते हैं और ताना मारते हैं। देखो, आरव फिर से सपने देख रहा है। यह लड़का कभी नहीं बदलेगा। एक आदमी मजाक करता है। उसकी हंसी गूंजती है। आरव धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखें किताब पर लौट आती हैं, दुनिया को बाहर कर देती हैं। अर्व का छोटा सरल घर एक पुराने दीपक की रोशनी में धीरे से चमकता है, जो बिखरी हुई किताबों और नोट्स को रोशन करता है। थका हुआ लेकिन दृढ़, अर्व अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। उसके चेहरे पर एक मूक प्रतिज्ञा अंकित है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। अर्व फुसफुसाता है। उसकी आवाज संकल्प से भरी हुई है। गांव का चौक उत्सुकता से गूंजता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें मंच पर टिकी होती हैं। घोषक की आवाज गूंजती है, पहला पुरस्कार आरव। भीड़ खुशी से झूम उठती है। आरव आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास। कड़ी मेहनत शोर नहीं करती, परिणाम बोलते हैं। राजू ऑटो रिक्शा को मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों से गुजारता है। जीवन का एक बवंडर उनके चारों ओर घूमता है। उसके पिता उसके बगल में कमजोरी से खांसते हैं। उनकी दुर्बलता झुग्गियों के जीवंत अराजकता के विपरीत है। राजू का चेहरा चिंता से भर जाता है जब वह अपने पिता को देखता है। सब ठीक हो जाएगा पापा, वह कहता है। एक भीड़भाड़ वाले अस्पताल में राजू और उसके बीमार पिता थके हुए चेहरों के समुद्र के बीच इंतजार करते हैं, जिनमें से प्रत्येक चिंता और निराशा से भरा है। उसके पिता सीने पर हाथ रखते हैं। उनका चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है, क्योंकि वे चिकित्सा देखभाल के लिए असहनीय प्रतीक्षा सहते हैं। राजू चुपके से कसम खाता है, आंतरिक संवाद, मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी को भी इलाज के लिए इस तरह पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी की कड़ी धूप में राजू एक मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित करता है। वह कोमल हाथों से मरीजों की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कभी तिरस्कार करने वाले लोग अब उन्हें सम्मान से डॉक्टर साहब कहते हैं। राजू मुस्कुराते हुए दवा देते हैं। भावनाओं की एक लहर राजू को अभिभूत कर देती है जब वह चिंतन करता है। गरीबी, जो कभी एक बोझ थी, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है।